हेलो दोस्तों, आज की कहानी में जेनेसिस नाम की कंपनी मार्स पर अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजती है। इस कंपनी का प्लान मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना था। इनका लॉन्च सक्सेसफुल होता है और उनके 6 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस ट्रैवल को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन 2 महीने बाद इनकी एक एस्ट्रोनॉट सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो अर्थ पर अपनी टीम को बताती है। अब सब ऑफिसर्स ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो अपने मिशन को कैंसिल करके सभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुला लें या फिर अपने इस मिशन को कंटिन्यू होने दें। अगर वो अपने इस मिशन को कैंसिल करेंगे तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी, जिसकी वजह से उन्हें अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। और दोस्तों, इसी रीज़न की वजह से वो अपने मिशन को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी की न्यूज़ को दुनिया से छिपाया जाता है और वो क्रू बहुत महीनों तक मार्स पर ही रहता है और इस तरह से सारा की पूरी प्रेगनेंसी मार्स में ही गुजर जाती है और डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन मार्स में होने की वजह से उसकी डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फाइनली उसे एक बेबी बॉय होता है। क्रू के सभी मेंबर्स उसकी डिलीवरी में बहुत मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से सारा डिलीवरी के तुरंत बाद मर जाती है। अब इस बेबी बॉय का नाम गार्डनर रखा जाता है और गार्डनर के पैदा होने की न्यूज़ एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर पहुंचा देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स उस बच्चे की सभी मेडिकल टेस्ट करते हैं और अर्थ पर डॉक्टर्स को भेज देते हैं। और जब डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गार्डनर के ऑर्गन्स और हड्डियां इंसानों से अलग थी। और दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि सारा की बॉडी में ग्रेविटी की वजह से चेंजेस आ गए थे और स्पेस ट्रैवल की वजह से ये चेंजेस बेबी में भी हुए। अब जेनेसिस कंपनी का सीईओ, जिसका नाम है नेथली, वो डिसाइड करता है कि गार्डनर को मार्स में ही रखा जाएगा और उनके पास ऐसा करने के 2 रीजंस थे। पहला तो ये कि उस बच्चे की बॉडी स्पेस के हिसाब से ही डेवलप हुई थी और इसीलिए उसे अर्थ पर खतरा हो सकता था। और दूसरा रीज़न था कि नेथली को अपनी कंपनी की इमेज बचानी थी, क्योंकि अगर उस बच्चे के बारे में दुनिया को पता चल जाता तो उसकी कंपनी की बहुत बदनामी हो जाती, जिसकी वजह से पब्लिक रिलेशन उसकी कंपनी के बहुत ख़राब हो जाते और उसको फंडिंग भी नहीं मिलती, जिसका सीधा मतलब था कि उसका सपना मार्स पर कॉलोनी बनाने का वो कभी पूरा नहीं होता। और इसीलिए नेथलिन डिसाइड करता है कि वो ये न्यूज़ सीक्रेट रखेगा। वो अपने इन्वेस्टर से फंडिंग लेते रहते हैं जिससे मार्स पर उनका मिशन कंटिन्यू रहे। और इधर मार्स में वो एस्ट्रोनॉट्स उस बच्चे का ख्याल रखते हैं। उन सभी एस्ट्रोनॉट्स में से कैंड्रा गार्डनर की सबसे ज़्यादा करीब होती है। वो गार्डनर का उसकी माँ की तरह ही बहुत ख्याल रखती है। और इसी तरह देखते ही देखते 16 साल का समय बीत जाता है। गार्डनर अब एक टीनेजर है। अब क्योंकि वो बचपन से ही साइंटिस्ट के बीच में रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और उसे साइंस का बहुत नॉलेज है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे अपनी माँ के बारे में भी बहुत कम ही पता होता है और पिता के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब एक दिन उसको सारा के नाम का लॉकर मिलता है। वो उस लॉकर को हैक करके उसे खोल देता है। इस लॉकर से उसे एक रिंग और एक पेन ड्राइव मिलती है। वो रिंग को तो पहन लेता है और पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेता है। पेन ड्राइव में एक वीडियो होता है। इस वीडियो में उसकी माँ सारा एक आदमी के साथ बीच पर बहुत एंजॉय कर रही होती है, जिसको देखकर गार्डनर गैस करता है कि यही आदमी उसका पिता होगा। वो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेता है और ये ठान लेता है कि वो अपने पिता को ज़रूर ढूंढ लेगा। हमें पता चलता है कि गार्डनर इंटरनेट के थ्रू अर्थ पर एक लड़की जिसका नाम है तुलसा, उससे बात करता है। वो लड़की गार्डनर को अपने शौक बताया करती थी कि वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती है और बहुत घूमना चाहती है। गार्डनर उसे बोलता है कि काश वो भी ऐसा कर पाता। तो तुलसा उससे पूछती है कि उसे किसने रोका है। तो गार्डनर उसे बताता है कि उसे एक डिजीज़ है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसकी वजह से वो एक पेंट हाउस में रहता है। टेस्ला गार्डनर को बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और इसीलिए गवर्नमेंट उसे अलग अलग घरों में रहने के लिए भेजती रहती है। कभी तो वो एक घर में होती है तो कुछ ही महीनों बाद उसका घर बदल दिया जाता है।
इसके बाद गार्डनर रिसर्च स्टेशन से निकल जाता है और मार्स पर एक गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और उसकी ऑक्सीजन पाइप टूट जाती है। अब उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर कैंड्रा आ जाती है और उसे बचा लेती है। दोस्तों, कैंड्रा ने गार्डनर को अपनी बेटी की तरह पाला होता है। वो गार्डनर को जल्दी से रिसर्च सेंटर पर वापस ले आती है। कैंड्रा गार्डनर से कहती है कि उसने रिसर्च सेंटर का लॉक कैसे खोला। तो गार्डनर कैंड्रा से बताता है कि वो बचपन से ही एस्ट्रोनॉट्स के साथ रहा है और इसी वजह से उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब कैंड्रा नेथलीन से बात करती है और उसे ये सब बताती है और उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि वो एक बार गार्डनर को अर्थ पर आने दे, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो नेथलीन को इस बात के लिए मना भी लेती है। नेथलीन कैंड्रा से ये भी कहता है कि अर्थ पर रहने के लिए गार्डनर को बॉन्ड डेंसिटी की सर्जरी करवानी होगी, जो बेहद खतरनाक भी है, और साथ ही उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। लेकिन कैंड्रा इन सब से हार नहीं मानती और वो नेथलीन को सब चीज़ों के लिए मना लेती है। अब गार्डनर को अर्थ पर जाने से पहले ट्रेनिंग्स लेनी होगी और अपनी सर्जरी करवानी होगी, और इस बात से गार्डनर काफ़ी खुश होता है कि वो अर्थ पर जाने वाला है। अब गार्डनर की अर्थ पर सर्जरी हो जाती है और इसके बाद उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी चलती है। कैंड्रा उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि वो अर्थ पर सरवाइव कर सके। इसके बाद गार्डनर तुलसा को बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। तो तुलसा उससे कहती है कि वो जल्दी आए क्योंकि उसका घर कभी भी चेंज हो सकता है। तुलसा उससे पूछती है कि उसकी बीमारी का क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसकी डिजीज़ का इलाज कर दिया गया है। अब दोस्तों, फाइनली उनका स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ निकल जाता है और गार्डनर स्पेस ट्रैवल के दौरान अपने पिता के बारे में कैंड्रा से पूछता है, जिस पर कैंड्रा उससे कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि गार्डनर के पिता कौन है। अब वो लोग अर्थ पर लैंड करते हैं और गार्डनर को नासा में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। गार्डनर को क्वारंटाइन इसलिए किया जाता है ताकि उसके कुछ टेस्ट करके ये पता लगाया जा सके कि वो अर्थ पर सरवाइव कर सकता है या नहीं, और उसके टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकता और इसी वजह से उसे जल्द से जल्द मार्स पर वापस भेजना होगा। अब गार्डनर को ये पता चल जाता है कि उसे वापस भेजा जाएगा और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। गार्डनर अब अर्थ पर फ्री घूम रहा होता है और वो अर्थ पर इतनी सारी चीज़ें देखकर हैरान रह जाता है। मार्स पर ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से जब गार्डनर मार्स पर जंप किया करता था वो बहुत ऊपर चला जाता था, लेकिन अर्थ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब बारिश गिरने लगती है। जहाँ सब लोग बारिश से बचते हैं, वही गार्डनर उस बारिश में भीगने लगता है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये गार्डनर की पहली बारिश थी, यानी उसने आज से पहले बारिश देखी ही नहीं थी। अब नेथलीन और कैंड्रा को ये बात पता होती है कि वो इस अर्थ पर सिर्फ टेस्ला को जानता है और इसीलिए वो पक्का टेस्ला के पास ही गया होगा, और इसी वजह से वो गार्डनर से पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इधर गार्डनर भी टेस्ला के कॉलेज पहुँच जाता है। वो अपनी एज के बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उसे वहीं पर लॉकर के पास टेस्ला भी मिलती है और वो टेस्ला के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो टेस्ला उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है क्योंकि उसने उससे पिछले 7 महीनों से बातचीत नहीं की थी। तो गार्डनर उसे बोलता है कि अपनी ट्रिप के बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्म तो किया था, लेकिन दोस्तों टेस्ला यहाँ पर ये नहीं समझ पाती कि वो अपने ट्रिप पर रिप्लाई क्यों नहीं कर सकता था, और गार्डनर यहाँ उसे सच्चाई बता नहीं सकता था कि वो मार्स से आया है और इसी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब टेस्ला गार्डनर को वहीं पर वेट करने को बोलती है जब तक वो अपनी क्लास को ख़त्म ना करे। अब थोड़ी देर बाद गार्डनर टेस्ला की क्लासरूम में चला जाता है। टीचर भी उसे न्यू एडमिशन समझकर अंदर आने देती है। अब यहाँ पर गार्डनर क्लास में बैठकर सभी सवालों के जवाब दे रहा होता है, जिसकी वजह से सारी क्लास उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब क्लास के बाद टेस्ला उससे पूछती है कि वो कहाँ से है, तो गार्डनर भी रिप्लाई दे देता है कि वो मार्स से है, और जैसा कि हमें पता था टेस्ला उस पर यकीन नहीं करती। इसके बाद वो टेस्ला को उसके पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाता है। वो टेस्ला को बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई थी उसकी डिलीवरी के दौरान और उसे अब अपने पिता को ढूंढना है। इस बात पर टेस्ला उसकी मदद करने को तैयार होती है।
वो उसे अपने घर पर लेकर आती है, वहाँ से थोड़ा सा कैश लेती है और उसी टाइम पर वहाँ नैथली और कैंड्रा भी पहुँच जाते हैं। अब नैथलीन और कैंड्रा गार्डनर को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनकी इस अर्थ पर गार्डनर की जान को खतरा था। लेकिन गार्डनर उनकी एक नहीं सुनता। वो उनसे कहता है कि वो अपने पिता को ढूंढने आया है। इसी वजह से गार्डनर भागने लगता है। उसके पीछे कैंड्रा और नैथलीन भी भागते हैं। और दोस्तों देखिए, इसी बीच टेस्ला एक प्लेन लेकर वहाँ पर आ जाती है। हालांकि टेस्ला को प्लेन इतनी अच्छे से उड़ाना नहीं आता, लेकिन फिर भी दोनों उसमें बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उस प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लैंडिंग बहुत अनस्टेबल होती है और फिर वो प्लेन एक घर से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। अब ऊपर से नैथलीन और कैंड्रा ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि टेस्ला और गार्डनर पहले ही प्लेन से जंप कर चुके हैं तो उन्हें तसल्ली होती है। अब इधर दूसरी तरफ टेस्ला और गार्डनर ने एक गाड़ी ले ली थी और उसके पिता को वो ढूंढने निकल पड़े थे। गार्डनर के पास तो अपने पेरेंट्स की एक फ़ोटो और एक रिंग ही होती है। अब वो टेस्ला उस रिंग को नोटिस करती है और वो उस रिंग को इंटरनेट पर सर्च करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो वेडिंग रिंग है, जिससे उन्हें उस आदमी का पता चल जाता है जिन्होंने गार्डनर के पेरेंट्स की शादी करी थी। और इसीलिए अब वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब इधर कैंड्रा को नासा से कॉल आती है, जहां उसे ये बताया जाता है कि गार्डनर के ब्लड में ट्रोपोनिन बहुत ज़्यादा था और ट्रोपोनिन ज़्यादा होने का मतलब है हार्ट का साइज बड़ा होना। और इसी वजह से गार्डनर अर्थ का एटमॉस्फेयर और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे जल्द से जल्द मार्स पर भेजना होगा। ये सुनकर नैथलीन और कैंड्रा गार्डनर को फिर से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इधर टेस्ला और गार्डनर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वो शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, मज़े करते हैं और फाइनली वो शामिन के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने उसके पेरेंट्स की शादी करवाई थी और वो उनकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब शामिन की मदद से वो लोग उस बीच हाउस का पता कर लेते हैं जहाँ पर उसके फादर रहते हैं, यानी वो फोटो वाला पर्सन। लेकिन उसी दौरान रास्ते में गार्डनर की नाक से खून बहने लगता है और टेस्ला उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर्स गार्डनर का चेकअप करते हैं और देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं क्योंकि गार्डनर का हार्ट नॉर्मल लोगों से बहुत ही बड़ा था और उसकी हड्डियाँ भी काफ़ी डिफरेंट थी। तब यहाँ पर टेस्ला को यकीन होता है कि गार्डनर सच बोल रहा था कि वो मार्स से है। अब जैसे ही गार्डनर को होश आता है वो टेस्ला से कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा, लेकिन टेस्ला उससे कहती है कि उसे हॉस्पिटल में रहना चाहिए। लेकिन गार्डनर उसकी बात को नहीं मानता है और उसे कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। इधर नैथलीन और कैंड्रा उसको ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक गार्डनर वहां से भाग चुका होता है। अब गार्डनर और टेस्ला फाइनली उस बीच हाउस पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वही आदमी होता है जो गार्डनर की मॉम के साथ उस फोटो में था। अब गार्डनर उस आदमी को वो फोटोग्राफ दिखाता है और कहता है कि वो सारा का बेटा है, लेकिन वो आदमी गार्डनर से कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सारा तो स्पेस में मर गई थी। उस आदमी को लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन टेस्ला उसे रोक लेती है और सारी सिचुएशन समझाती है। अब वो आदमी बोलता है कि वो सारा का हस्बैंड नहीं बल्कि उसका भाई है, यानी वो गार्डनर का अंकल है। अब टेस्ला ये बात गार्डनर को बताने जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गार्डनर पानी की तरफ जा रहा होता है। अब टेस्ला जल्दी से गार्डनर के पास जाकर उसे बताती है कि वो आदमी उसका अंकल है। अब गार्डनर उसे कहता है कि वो मरने वाला है और वो उसी बीच हाउस पे मरना चाहता है जहाँ पर उसकी माँ थी। जिसके बाद गार्डनर पानी के अंदर चला जाता है और तभी वहाँ पर कैंड्रा और नैथलीन भी पहुँच जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर गार्डनर को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब नैथलीन उस हालत में गार्डनर को देखकर बहुत रोता है और गार्डनर नैथलीन को पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी, तो नैथलीन बोलता है कि वो बहुत ही ब्रेव इंसान थी। तो गार्डनर को समझ आ जाता है कि नैथलीन ही उसका पिता है और गार्डनर उससे पूछ भी लेता है, जिस पर नैथलीन कहता है कि हाँ वो ही उसका फादर है। इसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसमें वो गार्डनर को बिठाकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर एक प्लेन के थ्रू वो गार्डनर को ऊपर लेके जाते हैं ताकि ग्रेविटी कम हो जाए।
और इसकी वजह से गार्डनर भी स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अभी भी क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में था, इसलिए उस पर ग्रेविटी का असर था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और नेथलीन ये सब कुछ देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। अब नेथलीन खुद उस प्लेन को कंट्रोल करके एटमॉस्फेयर के बाहर उस प्लेन को ले जाता है। अब सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं और यहाँ आते ही गार्डनर की तबीयत तुरंत से ही ठीक होने लगती है। इसके बाद उसे फिर से अर्थ पर लाया जाता है ताकि मार्स की स्पेसशिप के थ्रू उसे मार्स पर भेज दिया जाए। अब गार्डनर तुलसा, नेथलीन और कैंड्रा को गुड बाय बोलता है और फिर से मार्स पर चला जाता है। और मार्स पर पहुंचकर वो तुलसा से फिर से इंटरनेट के थ्रू बात करता है। अब कुछ दिन बाद कैंड्रा भी रिटायर हो जाती है। वो तुलसा को अडॉप्ट कर लेती है और उसे मार्स पर जाने की ट्रेनिंग भी देती है। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि नेथलीन मार्स पर अपने बेटे गार्डनर के पास जाता है और वो दोनों ही वहाँ पर घूम रहे होते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का और ग्रेविटी का हमारे यानी कि ह्यूमंस के शरीर पर कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक वुमेन के बॉडी के चेंजेस उसकी बेबी में भी आ गए। और दोस्तों, इसमें हमने ये भी देखा कि अर्थ और मार्स, इनकी ग्रेविटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।